Okay, look at the question. Hmm. Let me see if it's recording. Okay, it's recording. ठीक है. So find the Cartesian equation of pi containing the points. So suppose ये plane pi है and it contains A, it contains B and perpendicular to another plane. So ये plane दूसरा है, मैं बोलता हूँ ये दूसरा plane है, another plane pi 2 बोलता हूँ, ये pi है, ठीक है. So now this plane pi is perpendicular to plane pi 2 and plane pi 2 has equation x plus 2y minus z equals to 6. तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो ये होगा. नॉर्मल वेक्टर जो होगा n2 बोलता हूँ इसको, n2 इज इक्वल टू 1i प्लस 2j माइनस 1k. पता है ना, इसके कोएफिशिएंट्स को पकड़ते हैं, इसको इसको और z का कोएफिशिएंट. तो ये जो n2 है वो परपेंडिकुलर है पाई 2 को और प्लेन भी परपेंडिकुलर है पाई 2 को. तो मैं ये अज्यूम कर सकता हूं कि जो ये n2 है वो प्लेन पे ही लाई कर रहा है, पाई पे. ये जो चीज है ये इस पे ही लाई कर रहा है. समझ रहा है? मेक सेंस? इसका जो डायरेक्शन है वो इसी के ऊपर लाई कर रहा है बिकॉज दोनों उसको परपेंडिकुलर है पाई 2 को. प्लेन पाई भी परपेंडिकुलर है, n2 भी परपेंडिकुलर है, दोनों परपेंडिकुलर है. तो n2 I'll assume that it is lying on pi itself. अभी चलो ए बी निकालते हैं. ए बी होता है b माइनस ए. बी है 3 - 1 1, या तो लिखो 3i माइनस जे प्लस के. b माइनस ए इज 6i 2j 1k. 3 minus 6 is -3. -3 0. I can say it is -3 कॉमन ले लो, 1 1 0. ओके. सो अभी ए बी भी प्लेन पाई पे लाई करता है, n2 भी प्लेन पाई पे लाई करता है, दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट निकालो तो प्लेन पाई के लिए एक नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा. समझा? सो ए बी लाई करता है और मैंने इसको रिड्यूस किया है पर्पसली. नहीं करना है मत करो, चलेगा, कोई इशू नहीं है. सो ए बी क्रॉस n2 बार ऐसे निकालते हैं, पता ही है क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं. इधर आए जे के ए बी ऊपर लिखो 1 1 0. n2 किधर लिखोगे? 1 2 -1. आए इधर आएगा 1 2 0 -1 माइनस जे क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा डायरेक्शन वेक्टर के बीच में निकालते हैं. क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा या करेक्ट डायरेक्शन करेक्ट वेक्टर करेक्ट के बीच करेक्ट. में. अगर इसको भी मैं रिड्यूस कर सकता तो मैं करता बट नहीं किया मैंने बिकॉज को रिड्यूस नहीं कर सकता हूँ मैं. 1 2 -1 से क्या कॉमन निकालूंगा? 1 2 सा 2 -1 1 सा 1. ये हुआ -i -1 -0 इज -1 एंड माइनस जे बाहर ऑलरेडी है तो प्लस जे प्लस 2k. ये हुआ तुम्हारा प्लेन पाई का नॉर्मल वेक्टर. तो इसको मैं n बार बोल दूंगा. सो अल्टीमेटली मेरा प्लेन पाई का इक्वेशन होगा -x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल्स डी. अभी डी को फाइंड करना है तो ये जो कोऑर्डिनेट है 6 2 1 डालो इसमें, या तो 3 -1 1 डालो. 3 -1 1 डालूंगा तो 3 -1 1 डाला मैंने यहाँ पे. ठीक है, 3 -1 1 और -4 + 2 इज -2. ultimate equation is this. Is this clear? इक्वेशन रॉन्ग आया है, खाली इधर कुछ प्रॉब्लम है. इधर ए बी हो 6 2 अगर 1 इसको 3. रिड्यूस नहीं किया तो एक मिनट 6 गलत 6 आंसर. -3 1 -1 0.
एक मिनट, इधर क्यों गलत आ रहा है? इधर इधर कुछ इश्यू किया है मैंने। आओ ये देखो देखो, 1 2 2, 1 - 1, इधर 1 होता है, माय बैड, इधर 1 होता है, इधर 1 होता है, और -4 +1 -3 इक्वल्स टू डी, इधर 1 होता है। अगर तूने रिड्यूस नहीं किया होता कुछ फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय नेगेटिव साइन करो, x - y - z इक्वल्स टू 3 हो जाएगा। मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय नेगेटिव साइन, तो ऐसे फाइंड करते हैं। हम्म, अभी एक ट्रिकी क्वेश्चन है यहाँ देखो। तो अभी यहाँ पे देखो, ए प्लस, पहले ये दिया हुआ है A क्रॉस B क्रॉस C नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। मतलब क्या हुआ इसका, ए क्रॉस बी करोगे तुमको एक वेक्टर आएगा, बी क्रॉस सी करोगे उसका वेक्टर जो आएगा ना, क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है दो वेक्टर का तुम लोग क्रॉस निकालो, तीसरा वेक्टर आता है उसको परपेंडिकुलर होता है दोनों वेक्टर्स को। तो इसमें जो भी तुमको क्रॉस प्रोडक्ट करके आएगा ना, तो दोनों वेक्टर सेम होगा। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। तो ये गिवन है, ए क्रॉस बी, इसको वैसे ही रखो, -B क्रॉस C इक्वल टू 0, ठीक है, इतना समझे। हाँ, अभी एक प्रॉपर्टी होता है, ए क्रॉस बी इज इक्वल्स टू -B क्रॉस है, ये प्रॉपर्टी है क्रॉस प्रोडक्ट की। मतलब क्या हुआ, तो अगर ए क्रॉस बी कर रही है तो ये उसका क्रॉस प्रोडक्ट है। बट अगर तू माइनस करूंगा ना, इधर -B क्रॉस से करूंगा तो उसका वेक्टर नीचे आएगा। खाली इतना ही, मतलब साइन कन्वेंशन ही है बस, और कुछ नहीं, ठीक है। व्हेन आई डू द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस, आई गेट दिस, and but when I put negative sign, I get another vector which is perpendicular to both the vectors but in the downward direction, that's all, ठीक है। तो ये A क्रॉस B होता है बेसिकली, ये होता है -B क्रॉस है, समझ रहा है? हाँ, क्या? हाँ, हाँ। तो ये माइनस, अभी देखो इधर, इसको प्लस करने के लिए मुझे, ये देखो B क्रॉस C बन जाएगा C क्रॉस B, बट नेगेटिव साइन भी आएगा, इक्वल टू 0, अच्छा वो समझा। सो A क्रॉस B प्लस C क्रॉस B हो जाएगा, समझा। मैंने इसको उल्टा कर दिया, ओके। अभी वो माइनस पूरे पे है। क्या, अब मतलब देखना, इस इसका माइनस उल्टा के करूंगा अंदर। ना इसका, तो हाँ, सी यू पीछे हो जाएगा, बी आगे जाएगा और माइनस साइन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, बस ये देखो ये फॉर्मूला है। दोनों पे ना। खाली ये इंटरचेंज हो गया, ये इधर गया, ये इधर गया, और नेगेटिव साइन आता है बस। तो हाँ, इसको I'm नेगेटिव saying साइन मिल रहा नेगेटिव है, बट दोनों पे नेगेटिव होगा नेगेटिव ना। बिकम पॉजिटिव, और I'm saying आप इंटरचेंज करोगे हाँ। सी और बी, हम्म, एंड माइनस दोनों पे लगेगा ना, तो दोनों बाहर पे, आएगा क्या इस पे कहते लगेगा सिर्फ, इस पे लग रहा है, सिर्फ इस पे हैं। लग रहा है। देखना इधर कैसे सिर्फ इस पे लगता है, बस। हाँ, हाँ वो। और फिर बाहर माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस प्लस। अभी देख, ऐसे कॉमन लिया जाता है, ठीक है, A प्लस C क्रॉस B। अभी यहाँ पे देखो, इधर क्या बोला है, A प्लस C इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ B। और तूने कभी देखा है किसी क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो आते हुए? किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट को जीरो आते हुए नहीं देखा होगा पहले। क्यों पता है क्या? सपोज, पहले तुम लोगों को बता दूं क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है। A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B मैग्नीट्यूड ऑफ A साइन थीटा। तो ये कब जीरो होगा? जब भी ये जीरो होगा, थीटा जीरो होगा, व्हेन थीटा इज जीरो, दैट मींस A क्रॉस B इज इक्वल टू 0, समझ रहे हैं? हम्म, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है, इन दोनों के बीच का एंगल होता है, ऑलराइट।
तो अभी थीटा जब जीरो हो गया तो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, ए और बी। व्हेन थीटा इज जीरो ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, समझ रहे? व्हेन देख, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। When I take the cross product, when theta is not equal to 0, you will get third vector which is perpendicular to both. But now it's a special case wherein I am saying A और B के बीच का एंगल थीटा जीरो है। थीटा जीरो है मतलब A और B पैरेलल है, A और B पैरेलल मतलब थीटा जीरो है, तो sin theta is zero, तो A cross B is zero. Similarly, I'll apply the same concept over here. That means A plus C is parallel to B. That means A plus C is parallel to B. सॉरी यहाँ पे क्या था, A plus C सॉरी A plus C is parallel to B. Therefore A, when two vectors are parallel, one vector is a scalar multiple of another vector. That's all. Done. That is it. ठीक है, दो चीज तो अप्लाई जो की है आपने मैंने, राइट एक में ये और एक ये। बोल, राइट में क्या? जो आपने राइट में फॉर्मूला लिखा है ए क्रॉस बी वाला, हम्म, इक्वल्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, वो डॉट प्रोडक्ट के लिए होता डॉट है के ना? लिए ये था, ए डॉट बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस कॉस, थीटा। अच्छा। ठीक है, उससे ओके। तेरे को थर्ड वेक्टर नहीं आता, वो डॉट प्रोडक्ट है, तुझे उससे खाली स्केलर आता है, कुछ वेक्टर नहीं आता। क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर आता है व्हेन थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। व्हेन थीटा इज जीरो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट होना डिफिकल्ट है, मतलब तुमको थर्ड वेक्टर आएगा ही नहीं, वो जीरो होगा। ठीक है, बिकॉज जस्ट बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, so when they are parallel to each other, one vector is a scalar multiple of another vector. That's it. ठीक है, okay, this one. So there are two planes. Find the cosine of the angle between the two planes. तो यहाँ पे देखो, how do you find out angle between planes? तो एक काम करो, पहले इसे इसे ये प्लेन पाई वन बना दो, 3D नहीं बना रहा हूँ, 2D बना रहा हूँ। ये प्लेन पाई टू बना दो, इनके नॉर्मल वेक्टर बना दो, इसका नॉर्मल वेक्टर ये होगा, इसका नॉर्मल वेक्टर ये होगा। तो इन दोनों के बीच का ही एंगल, नॉर्मल वेक्टर के बीच का ही एंगल होता है प्लेन के बीच का एंगल। दैट्स ऑल। इन दोनों के बीच का एंगल ही तो होता है, ये देख, ये एंगल ही और ये एंगल सेम ही होता है ना, सेम ही होगा एक्चुअली। ओके, सो इनडायरेक्टली दे आर आस्किंग फाइंड द एंगल बिटवीन द नॉर्मल वेक्टर्स। तो नॉर्मल वेक्टर कौन से? 4 1 1, उसके कोएफिशिएंट लिया प्लेन पाई वन का, डॉट विथ 4 3 - 1 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर 16 17 18, स्क्वायर रूट ऑफ 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 ट्वेंटी 25 फाइव 26 cos theta. Cos theta is, let me see if it's paper 1 or paper 2. पेपर 1 है, तो तुम लोगों को तो अच्छे से करना पड़ेगा। तो cos theta, अभी देखो ये डॉट कैसे निकालते हो, 4 × 4 16, 3 × 1 3, 1 × -1 ये आया, √18 √26 cos theta. That's all. 16 + 3 19, 19 - 1 18, 18 अपॉन √18 √26, 18 अपॉन √18 होता है न्यूमरेटर में, √18 अपॉन, ये पता होना चाहिए, ये होता है √18 बिकॉज इसका पावर 1 है, 1 - हाफ हाफ न्यूमरेटर में। सो इट्स नथिंग बट 18 अपॉन 26, 9 अपॉन 13 आएगा, 9 अपॉन 13। क्लियर? show, okay, line L is the intersection of two planes. Okay, line L is the intersection of two planes now. वो लोग ने बोल दिया है कि ये दोनों का प्लेन का इंटरसेक्शन लाइन एल है। तो इसमें बोल रहे हैं कि शो करना है कि ये लाइन है ना, यहाँ से पास हो, देखो लाइन एल पाई वन पाई टू यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये 3D है, तो ये जो डॉट है ना वो एक्चुअली लाइन है देखा जाए तो। मतलब ये मैं 2D बना रहा हूँ, तो मैं बनाने का ट्राई करता हूँ। तो ये लाइन है एल तुम्हारा, ऐसे बोल रहे हैं।
तो यार इसका मतलब ये है कि लाइन एल दोनों पे लाई कर रहा है। तो मैं एक चीज कर सकता हूँ, लाइन एल सेटिस्फाई करेगा इसको, करेगा नहीं करेगा, ये डायरेक्शन वेक्टर सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा पता नहीं। एक और चीज कर सकते हैं, ये ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि लाइन एल दोनों पे लाई कर रहा है, पाई वन पाई टू पे, पाई वन पाई टू दोनों पे लाई कर रहा है। ठीक है, तो मैं बोलूंगा पाई टू का नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एल। सो मैं बोलूंगा -1 2 2 डॉट विथ पाई टू का एन टू, पाई टू का एन टू ये है 4 3 - 1, ओके। मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर है। तो देखते जीरो आता है क्या, -4 +6 प्लस ये कितना दिया हुआ है -3 2 सा सॉरी 2 1 सा 2, हाँ जीरो आता है। यस, ये तो हो गया, ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। दूसरे का देखते हैं, दूसरे का देखता हूँ। दूसरा कौन सा है, 5 1 4 4 4 1 1 1 डॉट विथ -1 2 2 -4 +2 +2, जीरो तो आ ही रहा है। तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर जरूर है। ठीक है, तो उस पे लाई करता रहेगा, एल एल उस पे लाई करता होगा, समझ रहे हैं इतना। इधर प्रूफ करना था कि लाइन एल इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द प्लेन्स पाई वन पाई टू। ठीक है, तो मैंने सिर्फ डॉट प्रोडक्ट निकाला और देखा कि जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो दोनों को परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब उस पे ही लाई करता होगा। ठीक है, समझ रहे हैं। बट फिर उस पे अच्छा हम्म। नहीं पता। तो पाइवन का एक वो इक्वेशन सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा था? यहाँ पे पाई वन में डालने पे सेटिस्फाई क्यों नहीं कर रहा था, बिकॉज ये सिर्फ डायरेक्शन वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर है, खाली डायरेक्शन बता रहा है। बट हम्म इसलिए मैंने डॉट प्रोडक्ट यूज किया ताकि मालूम पड़े कि अगर पाई वन इसको परपेंडिकुलर है, पाई टू भी इसको परपेंडिकुलर, मतलब ये एल दोनों पे लाई करता रहेगा। हाँ और क्या तरीका है कि भाई इसका जो नॉर्मल वेक्टर है इसको ही परपेंडिकुलर हो, इसका जो नॉर्मल वेक्टर है इसको ही परपेंडिकुलर हो, तो इसका मतलब क्या होगा यार, मतलब देखो इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, देखो मैं इसको और एक्सटेंड करता हूँ ऐसे। हम्म, तो तुम्हारा जो नॉर्मल वेक्टर है वो इस दोनों को परपेंडिकुलर है, तो एक ही तरीका हो सकता है कि ये दोनों को परपेंडिकुलर है, ये लाइन एल होगा दोनों के पॉइंट, दोनों का इंटरसेक्शन इसका और इसका। अच्छा, ठीक है, हम्म, समझा इतना। हाँ, शो दैट लाइज ऑन बोथ द प्लेन्स, शो दैट द पॉइंट, अरे तो ये तो सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसमें डाल दो। सो इधर 4 + 0 + 4 8 हो रहा है, करेक्ट है। इसमें सब्स्टिट्यूट करो, ये इसको इसमें और इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, दोनों सेटिस्फाई करना चाहिए। 4 1 4, 4 + 0 + 4 इज 8, एंड 4 1 4 + 3 × 0 0 -4, 4 -4 0, यस इट लाइज ऑन बोथ द प्लेन। ठीक है, तो मतलब इस पे ही लाई करता रहेगा, लाइन एल पे ही लाई करता रहेगा, इनडायरेक्टली दे आर सेइंग दिस लाइज ऑन एल, है ना। तरीका क्या है, हम्म, मतलब और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना, वो पॉइंट दोनों पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब जहां पे दो प्लेन इंटरसेक्ट कर अच्छा रहे हैं उधर ही किधर होगा वो पॉइंट। तो बेसिकली इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन ऑफ एल कैसे लिखूंगा, आर इज इक्वल टू अ पॉइंट, ओके, प्लस लैम्डा इनटू इस डायरेक्शन वेक्टर 1 2 2, खत्म। हम्म, बी इज द पॉइंट ऑन पाई वन with coordinates a a b, b is the point on pi 1, b is the point on pi 1, it's given with coordinates a a 1, तो ये इस पे लाई कर रहा है, given the vector a b bar, given the vector a b bar, तो ये सब याद रखना पड़ेगा, काफी चीजें याद रखनी पड़ती है। इधर a लाई कर रहा था, ये b किधर लाई कर रहा है, p p b पे, तो given the vector a b bar is perpendicular to l, ओके, फाइंड द, अच्छा ठीक है, तो ए बी बार जो है वो एल को परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, सिंपल।
डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, तो ए बी बार निकालो। ए बी बार क्या होता है, बी माइनस ए। बी क्या है, बी क्या है, बी है ए बी वन माइनस बी बार क्या है, ए बी बार क्या होता है, बी माइनस ए। बी ए बी वन है, ए कितना है 104, so a minus 1 b minus 0 1 minus 4 is minus 3. This dot with line L का vector, line L का direction vector is this minus 1 2 2. So minus 1 into a minus 1 plus 2 into b minus sorry, minus 3 minus 3 into 2 is 6 equal to 0 आना चाहिए, because वो लोग बोल दिया कि perpendicular है। So minus a plus 1 plus 2b minus 6 equal to 0. So 2b minus a 1 minus 6 is minus 5, वहां गया तो प्लस 5। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन कैसे निकालूंगा, दिस लाइज ऑन पाई वन, तो सेटिस्फाई करेगा इसको, इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा पाई वन के। सो 4a प्लस b प्लस z is 1 equal to 8, 4b 4a plus b is equal to 7। तो अभी दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व नहीं कर सकते हो, क्यों, बिकॉज नॉन कैलसी पेपर है ये और ए बी ए वालों के लिए। ए इज 2b-5, सब्स्टिट्यूट कर, 2b-5 प्लस बी इक्वल टू 7, 8b माइनस 4 5 आर 20 प्लस बी इक्वल टू 7, 9b is equals to 27, b is equal to 3, so a is equal to 2 into 3 is 6x minus 5 is 1, b is 3, a is 1। और ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे, पता ही है तुमको, ए बी वेक्टर का, ए बी वेक्टर मतलब सॉरी ए बी का मैग्नीट्यूड, ओके, ए इज 1 बी इज 3, ए बी का मैग्नीट्यूड निकालना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। पता है कैसे निकालना, ए बी है, इधर सब्स्टिट्यूट कर दो, ए बी होगा ए माइनस वन, 1 - 1 0, बी इज 3, ये है -3, सो ए बी का मैग्नीट्यूड होता है 0 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच इज 9 प्लस माइनस 3 स्क्वायर इज 9, सो 18, 18 होता है 9 इंटू 2, 9 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 9, आ गया। द पॉइंट पी, द पॉइंट पी लाइज ऑन एल, अगेन एक और पॉइंट आ गया लाइन एल पे, ये लाइन एल था, एंड ए बी पी इज 45 डिग्री। ए, एक मिनट, पी किधर, या तो इधर लाई करेगा या तो इधर लाई करेगा, तो ए बी पी, ए बी पी, पी लाइज ऑन एल अगेन, ए बी पी, बट ए तो एल पे ही है ना, ए ए बी भी पी, एल पे ही है। हाँ ए बी पी मतलब ए इधर, ये एल है, लाइन एल है, ए इधर किधर है, बी इधर है, ये तो परपेंडिकुलर एक दूसरे को, पी इधर हो सकता है या तो इधर हो सकता है, मुझे नहीं पता, बट दोनों 45 डिग्रीज है फॉर श्योर, ये 45 डिग्रीज ये दिया हुआ है बस। फाइंड द पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स, दो कोऑर्डिनेट आएंगे फॉर श्योर, मैंने अभी बताया, पी किधर भी हो सकता है, मुझे नहीं पता पी कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है, इस साइड है कि इस साइड है, हु नोस, ठीक है। सो ए बी डॉट बी पी, ये निकालो तुम लोग, ठीक है ना। 45 डिग्रीज दिया हुआ है, कॉस 45 कितना होता है, 1/√2 होता है। सो ए बी पी, ए बी पी, सो एक और चीज, पी जो है वो एल पे लाई करता है, पी जो है वो एल पे लाई करता है, और एल का इक्वेशन क्या है, ये है। सो पी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे पता है क्या, पी के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1 माइनस लैम्डा, y इज इक्वल टू 0 प्लस 2 लैम्डा, ये क्लिक होना चाहिए, z इज इक्वल टू 4 प्लस 2 लैम्डा, तो ये तुम्हारे पी के कोऑर्डिनेट्स हैं। लैम्डा चेंज होगा, लैम्डा का एक पर्टिकुलर वैल्यू देगा पी का वैल्यू। सो अभी पी आ गया, तो तुमको निकालना क्या था, ए बी डॉट बी पी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी पी एंड कॉस 45, सिंपल। बट तुमको उसके पहले ए बी तो पता है, बी पी नहीं पता, पी फाइंड करो, पी माइनस बी होता है, पी तो आ चुका है,
माइनस बी कितना है, बी हाउ मच इज बी, बी ये था A B1, बट AB कोऑर्डिनेट क्या था, सब कनेक्टेड है सब कुछ, नीचे 1 3 नीचे 1 3 1, काफी लेंदी है। तो P कितना था, 1 - लैम्डा 2 लैम्डा 4 + 2 लैम्डा माइनस बी कितना है, बी इज 1 3 1 1 3 1। अभी 1 - लैम्डा -1 कैंसल, माइनस लैम्डा बचेगा, 2 लैम्डा - 3 4 - 1 इज 3 + 2 लैम्डा। ये हुआ तो रहा बीपी। बीपी आने के बाद क्या करना पता है, डॉट प्रोडक्ट यूज करना है, एंड यू विल गेट टू वैल्यूज ऑफ लैम्डा, दैट्स व्हाई इट इज फॉर 5 मार्क्स। ठीक है, मैं इधर लिख के देता हूँ, ए बी, ए बी पी था ना, सो ए बी डॉट बी पी इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पी cos 45 डिग्री विच इज 1/√2। ए बी डॉट बी पी निकालो, ए बी डॉट बी पी, ए बी डॉट बी पी, ए बी कहाँ था, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ए बी तो फाइंड किया था ना हमने कहीं तो, हाँ ये रहा 0 ये रहा ये रहा ये रहा ए बी, ये रहा ये रहा ए बी, 0 हाँ 3 0 3 - 3, 0 3 - 3, 0 3 - 3। अगर तुमको चाहिए तो 3 को कॉमन लेके भी कर सकते, बट ठीक है, 0 3 - 3, इसका होगा -लैम्डा 2 लैम्डा -3 एंड 3 + 2 लैम्डा। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी निकालो, अभी निकाला था मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, जरूरत नहीं है निकालने का, ये रहा मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी कितना 3√2। हाँ बट बीपी का मैग्नीट्यूड थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बीपी का मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ -लैम्डा स्क्वायर इज लैम्डा स्क्वायर, 2 लैम्डा - 3 द होल स्क्वायर, 3 + 2 लैम्डा द होल स्क्वायर। तो इधर लिखो cos 45 होता है, cos 45 होता है 1/√2, और बीपी का होता है स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा स्क्वायर। तभी देखो स्क्वायर हो रहा है, तभी दो वैल्यू आने वाले लैम्डा के, कैलसी होता है cos 45 1/√2 होता है, कैंसल कैंसल। अभी देखो ये -0, ये 0 हो जाएगा, 0 × लैम्डा 0 होता है, 3 to the 6 लैम्डा -3 3 9, -3 × 3 इज -9, -3 × 2 इज 3 to the 6, 3 स्क्वायर रूट ऑफ समथिंग समथिंग। अभी मुझे 6 लैम्डा लैम्डा कैंसिल हो गया, सही है, -18 = 3 स्क्वायर रूट ऑफ दिस, ये और ये भी कैंसिल हो रहा है, 6 हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दो, तो -6 ² 36, और ये स्क्वायर रूट निकल जाएगा तो बचेगा क्या, लैम्डा स्क्वायर +2 लैम्डा - 3 द होल स्क्वायर। इधर भी स्क्वायर था ना, मैंने क्यों नहीं लिखा इधर स्क्वायर, स्क्वायर था। अभी यार यही सॉल्व करने में, ठीक है, तो इसलिए लैम्डा के दो वैल्यूज है, लैम्डा के दो वैल्यूज तो पी के भी दो वैल्यूज, 2 लैम्डा - 3 राइट है, 3 + 2 लैम्डा भी राइट है, और -लैम्डा का स्क्वायर भी राइट है। तो ठीक है, ओपन करता हूँ, 36 = लैम्डा स्क्वायर प्लस इधर होगा 2 स्क्वायर 4 लैम्डा स्क्वायर +9 -2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 लैम्डा प्लस 3 स्क्वायर इज 9 प्लस, उल्टा इजी हो गया ये तो, लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इज 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 + 9 इज +18, ये डिवाइड थ्रू बाय 9 भी हो सकता है इजीली, बट ये 18 लिख दे, 18 इक्वल्स टू 9 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू 2, सही है, लैम्डा इज +or - √2 आ रहा है, लैम्डा के दो वैल्यूज तो पी के भी दो वैल्यूज, ये देखो 1 माइनस, इधर इधर सब्स्टिट्यूट कर देने का, ये पी वैल्यूज है, पी जो है वो एल पे लाई कर रहा है, तो पहले तुम लोगों को क्लिक करना ही डिफिकल्ट है कि ये जो पी है ना ये इस पे लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट अगर लाइन एल पे लाई करता है ना, तो उसको कार्टेशियन, मतलब इसको बोलते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, उसमें कन्वर्ट कर सकते हो तुम लोग।
तो हाँ, ये दो वैल्यूज करेक्ट है। इधर एक बार प्लस लैम्डा डालो फिर माइनस लैम्डा डालो, खत्म, दैट्स ऑल। सही है, समझा? अच्छा। थोड़ा डिफिकल्ट लगा बट लेंदी था, डिफिकल्ट नहीं, लेंदी। गो थ्रू दिस अगेन, पॉज द वीडियो।